अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। खुला आसमान और जो है ना ऊपर उड़ते परिंदे आपको नज़र आ रहे होंगे। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह यहाँ पे पतंगे होंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हवेलिया में एक ट्रेन की इनॉग्रेशन है, वहाँ जाने का प्रोग्राम बना है। दोस्त आ रहा है, पिक करेगा, उसी के साथ चलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, साथ मेरे दो दोस्त खड़े हैं। और दोस्त कैसा अली? ठीक है, सब ठीक है। इत्तफाकन मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, भाई खड़े थे सामने, तो चलते हैं अभी दोस्त। अस्सलामुअलैकुम। सो ही इज़ गोना बी माय पार्टनर दिस टाइम। चलिए जी, चले जी, चलो जी। अल्लाह हाफ़िज़। बारिश शुरू होने लगी, वैसे तो वंस अगेन स्टेशन आ गया है और बाइक पार्क करते हैं और फिर चलते हैं। 240 रुपीज़ पर डे ये चार्ज करते हैं, यानी कल अगर हम इस टाइम वापस आएंगे तो 240 से 250 रुपये पे करने होंगे। तो 4566 GU20 इज़ ए लीड अमेरिकन लोकोमोटिव, 2000 HP का एक इंजन और उसके पीछे एक बेहतरीन सा अपग्रेडेड रेल, जो कि रिसेंटली चारों के चारों रेल कार की अपग्रेड हुए हैं। एक CRRC की इकॉनमी क्लास लगी हुई है, ज़बरदस्त वाली। उसके पीछे CFI कोचेज़ भी हैं, CNR भी, मतलब बड़ी प्यारी लगती हैं। जो CRRC वाली बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जो CFI वो थोड़ी सी कर्व्ड होती हैं। ये रेक बड़ा प्यारा लगता है देखने में। और 9 बुकिंग जर्नी थी, 7 बजे से आज सिस्टम नहीं चल रहा था, बट लकीली मुझे 2 सिंगल सीट्स मिल गई हैं। और हेल्थ कंडीशन मेरी ठीक नहीं है, काफ़ी अच्छे से चल रही है। कराची में डॉक्टर हैं औरंगज़ेब साहब, उनसे ट्रीटमेंट चल रहा है ऑनलाइन बग़ैर फ़ीस के। तो जब फ़ीस देंगे फिर दवाई ज़रा और अच्छी हो जाएगी। फ़िलहाल जो मेडिसिन उन्होंने मुझे रिकमेंड की हुई है वो खाते ही चक्कर से आते हैं। और लेकिन यह है कि उन्होंने डाइट भी साथ कहा था, वो मैंने कोई नहीं की। और इधरों नहीं आता है। ठीक हो, वालेकुम सलाम। आप भी हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल्ला है अब्दुल्ला। किधर जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद। हाँ जी, चलो ठीक है। किधर बुकिंग है? ये 3 नंबर डब्बा। बस मैं भी 3 में ही। आप भी उधर ही हैं? हाँ, आप भी उधर। ये भाई भी इनके साथ हैं, अच्छा छोड़ने। और रेक के अलावा जो इसमें अच्छी क्वालिटी है कि 1300 रुपये की इकॉनमी क्लास की टिकट है और उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री जो है आपको किचन कुजीन का खाना भी दिया जाता है। जो उमेर ऑन यूट्यूब, हाँ। और एयर कंडीशन में उस बॉक्स के साथ चाय भी आती है, और इकॉनमी का नहीं पता। तो इस गाड़ी में ज़मीन पे बैठ के भी सफ़र होता है, क्योंकि ये सारा मरी का रश कैरी करती है। जिन्होंने मरी जाना है उन्होंने इस पर बैठना है। सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पिंडी, वहाँ से आगे पीर बधाई या जिधर से भी या बाहर से भी कैरी डब्बे गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो खैर ये जर्नी है, बाकी बातें आपको और भी बताता हूँ। रेक बड़ा प्यारा है, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। एक ऐसी स्टैंडर्ड है पार्लर टाइप सीट्स वाली, उसके पीछे पार्लर कार है, पार्लर कार सीट्स वाली। उसके पीछे बिज़नेस क्लास है जो कि कैबन्स पर बेस्ड होती है। ये पार्लर कार है, आज पूरी पैक जा रही है, हालांकि बुकिंग नहीं थी चल रही फिर भी। उसके पीछे जो है आखिरी 8146 बिज़नेस क्लास लगी हुई है, जो कैबन्स पर बेस्ड होती है। तो वो खाली हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बट इस टाइम फैमिलीज हैं। दैट्स दी होल स्टोरी। सुबह पहुंचना है और जैसे पहुंचना है अल्लाह खैर करे। इनिशियल विसल हो चुका है, गार्ड साहब की सीटी बच चुकी है। और थंबनेल की पिक्चर लेनी थी मैंने, दोस्त मेरा परेशान हो रहा होगा। चलो जी, जाना है? आजा फिर। ये 1-2 आ गया मेरी। भाई ये गाड़ी पिंडी जा रही है? फनी सर आ रहा हूँ।
अस्सलामुअलैकुम। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी राइट टाइम 12:30 टाइम है इसका। बनती नहीं थी, अगर आपने वहाँ से लिखवाया ना तो आपका बनता था। 12:31 1 मिनट हो गया, चलते हैं। चलो जी, नॉमी इज विद मी। हाँ बंद करें, यहाँ पे फटा भी जा रहा है। फटा चल रहा है ये आम से। तो लाहौर से नॉन स्टॉप चलेगी और चक लाला इसका स्टॉप होता है शायद, और फिर ये नहीं, वो भी रावलपिंडी का ही स्टेशन है। 3 किलोमीटर है तकरीबन, 2-5-4 किलोमीटर में भी इससे कम हो। तो खैर इसे मुझे बनना होगा। तो विस्लिंग की आवाज़ बड़ी मज़ेदार आएगी। वैसे तो अंधेरा है। यहाँ तक GU20 की चेकिंग की साउंड आ रही है। सामने अंदरून तोड़ के रखते हैं, इस वक्त खामोशी है। नेक्स्ट वीक में यहाँ बसंत होगी और फिर यहाँ पर रौनकें लगेंगी। बना ला, ये मेरा दोस्त वीडियो बना रहा है। रावी की वीडियो बना रहा है शीशा बंद करके, ठीक है। ये देखें, ये कौन नज़र आ रहा है? मैं सबके वेरी गुड इधर कर रहा हूँ। ये उस दौर में इनके पास आईफोन होते थे जब मुझे पता भी नहीं था। ठहर जा, जब मुझे पता भी नहीं था आईफोन क्या होता है। और ये उस दौर के आईफोन ही उधर हवावे, कौन सी होती थी वो सीरीज़? नहीं हवावे के जो चला करते थे, लाइट मेट 20 लाइट, वो चीज़ें इनके पास हुआ करी। इतने प्रो हैं। और आज साजी कैमरे का ना शीशे के आगे ये असल में खुद बैठा है उस तरफ जाके ना, इधर हवा पड़ती है। पहले मैं उधर बैठा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है। तो शादरा क्रॉस होगा और उसके बाद फिर गाड़ी मेन लाइन पे जाएगी। और नॉन स्टॉप गाड़ी है, इसमें इतना ज़्यादा कोई फलाना स्टेशन स्किप हो रहा है, फलाना स्किप हो रहा है, वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन इस गाड़ी की क्वालिटी ये है कि इसके जो फीचर्स उनमें सबसे पहले एक्यूरेसी है, यानी 4:55 इसका टाइम है। और अक्सर ये उससे पहले पहुंचा करती थी। आजकल ज़रा कॉशन चल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा लैग हो। हवा ठंडी है, इस तरह के जो मज़े लेने में क्या स्पीड आ रही है? नेट स्लो हो रहा है। खैर गाड़ी में रौनकें लगी हुई हैं। ये चिप्स निम्को भी आ गई है, इससे पहले फ्राइज़ भी ऑफ़र हुई हैं, लेकिन वो परचेज़ करने वाली हैं। जो अगर आपके पास ट्रे आएगी ना फ्राइज़ वाली, तो 2000 फॉर सेल, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो टिकट में शामिल है वो मैं आपको दिखाऊँगा। जो फ्राइज़ हैं वो परचेज़ करनी है। मैंने 250 की है कि 350 की, मैं प्राइस पूछ के कोशिश करूँगा नीचे मेंशन कर। और उसके बाद नान टिक्की भी आई है, वो भी परचेज़ करने वाली, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है उसमें, ठीक है। तो खैर रात का सफ़र है, नींद गालिब हो रही है, लेकिन बर्थ वर्थ कोई नहीं है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। और जिनके तो माशाल्लाह अपने घर हैं, जो घर जा रहे हैं, जिनकी वालदा माजदा इंतज़ार में कि बच्चा निकला हुआ है, वो तो बैठ के बड़े आराम से चल जाएगा। उस जाके सीधा बिस्तरा मिलना है और उसने सो जाना है। जो हम जा रहे हैं ना 85-86 किलोमीटर पर आवर, अभी थोड़ी रिड्यूस हुई है, बड़ी स्पीड पे जा रही थी गाड़ी। और जो हम जा रहे हैं, हमने फिर आगे जाना है हज़ारा के उसके लिए। और अगर तो अभी तक मुझे यही पता है कि जो प्लेटफॉर्म है उस पर रेक खड़ा हुआ है। अगर वो 5 बजे मूव होना है, अगर तो हम पहुंच गए 5 बजे तक तो वो पकड़ लेंगे। लेकिन ये है कि पिंडी वाले डिसिप्लिन है, वो लेट नहीं होते, क्योंकि 5 बजे की आवाज़ है तो 8 बजे तक पहुँचना होता है। खैर अगर वो हमें मिल गया तो हम उस पर चले जाएंगे, फिर वरना फिर ख्वारी प्रोग्राम है, बसें वैगने धक्के सारा कुछ मुकद्दर में लिखा जाएगा। एक तजर्बा फिर ये भी सही। हाँ जी 105-106 किलोमीटर पर आवर पे जा रही थी गाड़ी एकदम। वो इतना सा वेरी करता है, लेकिन बुक स्पीड पे जा रही है। इंशाल्लाह ऐसे जाती रहे। लाला मोसा तो कैसी होती है। एंड ये प्राइस है और 150 रुपीज़ की हैं, 150 रुपये में प्राइस है। और जब ये गई थी तब मैंने रिफ्यूज़ कर दी, और तब अच्छी खासी गर्म थी और धुएँ नहीं कर रहे थे। अब जब आई है तो थोड़ी सी सर्दियाँ ना तो नॉर्मल हो गई भी है। खैर ये 104
102, 103, 104 किलोमीटर पर आवर जारी करेगी आती है। आज ये दरवाज़ा लोग हैं गुजरांवाला देखने के लिए सारे ही खोल रहे हैं, लेकिन उधर से भी गुजरांवाला स्किप हो रहा है 1:25 पे। अबाउट 55 मिनट में गाड़ी शुरू हो गई गुजरांवाला से। तो नॉन स्टॉप गाड़ी का यही मज़ा है, 50 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी गुजरांवाला स्किप कर गई है, वरना यहाँ गाड़ी का स्टॉप होता है तकरीबन सवा घंटा लगा देती गाड़ी। आजकल 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट नॉर्मल सी बात है। ये भाई मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और बुकिंग नहीं है इनके पास, ओपन ऐसे ही जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाला नाम क्या है आपका? अयूब। अयूब खान साहब पठान हो? सिंह है खैर अल्हम्दुलिल्लाह। चरदा रवाने एबटाबाद था जम पे एबटाबाद रवाने हवेलियाँ था सभा यो नवा गाड़ी इनॉग्रेशन देखा ना मुफ्ती। तो अच्छा उर्दू में पूछते हैं, बुकिंग नहीं मिली आपको? जगह नहीं मिली? पहली दफ़ा जाने के नहीं पहले दफ़ा नहीं जा रहे, हम अचानक से आ गया। अचानक से आ रहे, तो पता था कि जगह नहीं मिल रही है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। बस क्या करें, लेकिन रेल सही है बसों की निस्बत? सही है बस। चलें सफर इंजॉय करें। लो जी 22 मिनट अर्ली जा रही गाड़ी, वज़ीराबाद एंटर हो रही है 1:45 पे। और इसका जो राइट टाइम है रावलपिंडी का वो 4:23 एस्टिमेटेड अरावल बता रही है। बट थिंग्स विल चेंज आफ्टर लाला मूसा। उसमें होगा क्या, सबसे पहले स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। जो 105 किलोमीटर पर आ रहा है वो वेरी करती है 60 to 75 किलोमीटर, कहीं पे 80, कहीं पे 90 भी आ जाती है शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद क्रॉसिंग आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले वेट में आ रही है 106 टाउन, इसकी सिस्टर ट्रेन, वो भी रात 12:30 बजे चली। फिर उसके बाद दूसरी आ जाएगी 2 टाउन खैबर मेल, वो आ जाएगी। ये 2 क्रॉस हैं, अगर तो ये दोनों को क्रॉस करके चली गई तो फिर इसका मतलब कि ये राइट टाइम पे जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये मौजज़ाती किस्म की गाड़ी है। बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, एक दफ़ा मैं ऐसे ही एक दफ्तर के काम गया पिंडी, और हम उस्ताद जी को सुबह 4:15 4:25 पे पहुँच गए। सर्दियाँ थी, हम 6 बजे सो के उठे उसके अंदर से, हीटर लगे थे बिज़नेस क्लास से। इस गाड़ी में कुछ भी हो सकता है। पिछले दिनों जो हमारे कुछ रेलफैन दोस्त गए हैं तो सुबह 4:30 बजे गुजरांवाले खड़ी थी, इतनी धुंध थी। लेकिन अब जो मौसम है वो नॉर्मल है और वज़ीराबाद की लाइटें नज़र आ रही हैं। शायद जोर लगाना पड़ता है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, लाइटें चली गई। ओए छोड़ना नहीं मेरा कैमरा। दोस्त होते हैं ना, इनको जेलसी भी होती है कि यार वीडियो बना रहा है सक्सेसफुल। ओए सीधी ये सक्सेसफुल हो गया तो हम क्या करेंगे, टेढ़ी हो गई ना उधर, व्यूअर की एलसीडी ऐसे हो गई है। तो बात है दोस्तों में ना ये जेलसी होती है, वो जैसे होता ना कि मैं पास हो गया या मैं उड़ गया फेल हो गया, तो इसका दुख नहीं होता। वो पास हो गया ना, वो मौत पड़ जाती है, वो ज़्यादा दुख होता है। मौत नहीं पड़ती, वो ज़्यादा दुख होता है। लो जी, आई थिंक ये चूँकि जंक्शन है, यहाँ से ट्रैक चेंज होते हैं तो यहाँ से स्लो ही जाती है। ऐसे मनुष्य हैं आप। नहीं हो क्या ट्रेन इज़ रनिंग अर्ली। तो लाला मूसा तक तो ऐसे ही जाएगी। दूसरी जो 106 है अभी जेलम नहीं आई, लाला मूसा के पास तो क्रॉस होगा, या वो वेट करेगी या हम, चूँकि हम अर्ली जा रहे हैं तो हो सकता है हमें रोक दिया जाए। अगर वो किसी स्टेशन के करीब हुई तो हो सकता है वो भी रुक जाएगी, ये तो कुछ भी हो सकता है। मीनवाइल वज़ीराबाद गुजरा है, सेमाफोर सिग्नल की लाइट्स बड़ी प्यारी लग रही हैं अंधेरे में। मेरा ननिहाल भी है वज़ीराबाद, और मेरी वालदा की तदफीन हुई हुई है यहाँ पे 9 जून 1999 वेंसडे। मेरे पेरेंट्स ने लाहौर आना था अवाम एक्सप्रेस पे, और एक खोदगी भी आए हुए थे वो यहाँ पे, और उस तरफ से एंट्रेंस थी, वो सारा बाज़ार आता है रेल गला इधर से। और टिकट घर जो है वो ये अंदर था इधर, और एक ये ब्रिज है, एक उससे अगला ब्रिज है, वो अंदर आके उतरता है। बड़ा वो जो है ना विंटेज सा है, हॉरिबल सा। और जून थी, गर्मियाँ थी, 3:55 का टाइम था, और माई मदर सडनली सेट डाउन, और उसी वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ और वो फोत हो गए। आज भी मैं वज़ीराबाद से आता हूँ तो गुज़रता हूँ तो मुझे वही तल्ख़ हकीकत याद आती है
ये सामने सीढ़ियाँ उतरती हैं। लास्ट टाइम मैं एक्सीडेंटली उन सीढ़ियों पे चला गया, तकरीबन रात 8 बजे का टाइम था, और मैं जिस तरह मैंने अपने आप को संभाला मैं सोच भी नहीं सकता। मैं फिर वहाँ पे एक दो कार है, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, नशा वशा किया। मैंने जब उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाया, डेजिग्नेशन बताया, उन्होंने मुझे पानी शानी पिलाया, फिर बताया कि हाँ की होया थी। फिर मैंने जो असल बात बताई थी। खैर ये सारी बातें हैं जिनका मेरे व्यूअर से कोई कंसर्न नहीं, लेकिन गाड़ी नौजब हो गई है, पल को गुजरेगा और फिर दरिया भी गुजरेंगे, चिनाब वगैरह, लेकिन अंधेरा है, सर्दी बहुत है, हवा ठंडी पड़ रही है। ये पलखू है दरिया। चलते हैं अंदर ही। मैं उस तरह वीडियो बनाता रहा, हरीपुर बंद पे गाड़ी खड़ी थी, मैंने गौर से देखा, वन ऑफ खैबरमैन को मैं ओवरटेक मार दिया है। अबे तेरा ध्यान वैसे कहीं और था भाई। नहीं, मैंने इसको कहा था कि खैबरमैन की भी ऑप्शन है, लेकिन उस पर मैंने कभी नहीं जहाँ उस पर ट्रस्ट किया जाता, और वाकई मैंने अच्छा किया। जिसमें मुझे 2 सिंगल सीट मिल गई, वो बेहतर है खैबरमैन की उस बस से जिसने सुबह 7 बजे पहुँचाना है। ये ठीक है, वो खड़ी हुई थी हरीपुर बंद पे। जी गुजरात गुजरा नज़र ही नहीं आया। मेन वाली चाय आ गई है, ये इसकी आँख लगी थी तो चाय आ गई। ये भाई थैंक यू। दूसरा भी पकड़ा, थैंक यू। और साथ खाना भी आ गया। और रिव्यू आपने पहले किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? एक ही आ रही है, खोल के दिखाई ज़रा। मेरी चाय। ओह माय गॉड, गिराना मत, ये बड़ी सख्त गर्म है, तो रहने दे, गिर जाएगी। ये चाय पी लो पहले। तो यार देखा हुआ आपने डब्बा, छोड़े। अच्छा डब्बा ही करना है। ओह माय गॉड, जवानी इतनी आनी। वाओ, ये वही है जो पहली दफा हमने ट्रीटमेंट हुई। अल्लाह, ओए अच्छी बात कर। ये जूस है, ये 7 कप केक है, साथ चाय गरम मतलब बर्गर है। किचन कुजीन का ये खाना है, लाइट कैटरिंग की वही खाना है जो कि इंटरनेशनली सर्व किया जाता है, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस है। यानी ये डब्बा यही इस टाइम कहीं लंदन में भी कोई लेके लैंड कर रहा होगा, कोई रास्ते में खा रहा होगा, कोई जो है जोहान्सबर्ग जा रहा होगा, डज़ल्डोर्फ जा रहा होगा, और कौन सा बड़ा कोई नाम, चीचा वतनी साथ में। तो ये इंटरनेशनल है, मुश्किल नहीं है, ये हमने लालपुर के पास भी मलेदार की बात कर रहे हैं। तो रिव्यू हमने बहुत दफ़ा किए हैं। ये बर्गर किचन कुजीन का बर्गर है, चिकन बर्गर, थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो हम ज़रा परहेज में, हम सुबह नाश्ते में खाएंगे, मतलब जा। चलो चाय पीते हैं फिलहाल। बाजी को धुआं निकला ज़बरदस्त था। ओए होए होए होए, एक गाड़ी, ओह सॉरी, जैकेट के अंदर मैंने बताया जो धुएँ निकले हैं ना इस चाय के अंदर से, चस करा दी है यार। नान टिक्की भी जा रही है, ओए होए होए, कमाल का धुआं आ रहा है, उसकी खुशबू बड़ी प्यारी है यार। कार्डिमम इलायची को कहते हैं ना, आना कार्डिमम टी। मैं बादामों वाली चाय समझता ना बड़ा था, बाद में किसी ने मुझे समझाया कार्डिमम इलायची होती है। पता मुझे आया था, मैंने कभी नोटिस ही नहीं था कि ये कार्डिमम टी। मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, पियो पियो पियो। यार गाड़ी बड़ी पुरसकून से आ रही है, ज़बरदस्त। चलो ये लाला मूसा की तरफ जा रही गाड़ी। खारियाँ पे क्रॉस पड़ा है, खाना आ गया साथ। और बच्चे दिखाओ, बच्चों का ले लो, कोई मसला नहीं, हम सलाम। लेंगे। ये भाईजान का नाम है नाजुक भाई। जी सर। नाजुक पूरा क्या नाम है? मोहम्मद नाजुक सर। मोहम्मद नाजुक साहब। चले सर। तो अभी इन्होंने डब्बे दिए हैं, तो नौमी कहता मेरे छोटे पर आधा हिस्सा भी दे दिया। तो छोटा भाई, लो सर। छोटा भाई इसका जो है ना, वो बेचारा वो घर सोया होगा, उसको कहता मेरे छोटे भाई का हिस्सा दे दें। ये मंडी की चीज़ नहीं है, जिसने पे किया होता है ये उसको मिलती है भाई। लो सर, आप 2 लोग हैं। सोच की बात है। यस। मैंने कब चलें बात वाला साहब, सर खाना ले लें। अच्छा, इनका डिसिप्लिन बड़ा अच्छा है, जो बॉक्स के साथ आते हैं ना, वेल मैनेज तरीके सबको से दे के आ रहे हैं, सर्व करते हैं, और टोक नहीं। बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके ये से, बात पे दिया तो और सम टाइम कैलकुलेशन के बगैर भी दे रहे हैं कि ना, वो जो नहीं बात पूछा कि जो टिकट दिखाएं, ये वो उनके पास है, ऑक्यूपेंसी कम है, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा ही है, उन्होंने दे दिया सब। बड़ी अच्छी बात है।
ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ नहीं नहीं छोटे भाई का हिस्सा नहीं दिन भी हमारे साथ थे हमारे भाई ऐसे ही ये भी था ये कमरे में घुसा था मुझे नजर नहीं आया ये तब नहीं नजर आया यही था साथ ये यार जो दिखता है वो बिकता है वायरल हो जी लो जी खारियाँ पे खड़ी है मेन लाइन पे गाड़ी मतलब लूप लाइन पे खड़ी है ये मेन लाइन है इधर से भी इसकी सिस्टर ट्रेन 106 टाउन आएगी खैर थोड़ा सा घूमने फिरने का मौका मिला है भाइयों को अंधेरा बहुत है गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल आर के एकदम अपेयर होती है साजी को 10 मिनट होने वाले हैं खारियाँ पे और उसकी वजह ये कि हमारी गाड़ी अर्ली है तकरीबन 25 मिनट अर्ली है माशाल्लाह और अब मैंने पहले ही कहा था कि हमें रोक दिया जाएगा अगर हम अर्ली हुए तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है लेकिन ये है कि वो सिग्नल उसके डाउन है और जब ये गुजरेगी तो फिर हम जाएंगे और उसके बाद 2 डाउन है वो कहीं रास्ते में तरकी शर्की के पहाड़ों में होगी या सुहावे पीछे कहीं होगी अलबत्ता लकीली सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे वरना पिछले दिनों धुंधे पड़ रही थी नजर कुछ नहीं था आ रहा गाड़ी 6 घंटे लेट थी तो लेट्स सी कि क्रॉस कितनी देर में जाता है इस क्रॉस की क्वालिटी ये है कि उड़ती हुई आएगी एकदम शूँ करती गुजर जाएगी और उसी में फिर ट्रेन पे भी सवार होना लाजमी है वरना मेन लाइन है ये विसल होता है गाड़ी मूव होती है खैर वो लूप इसकी लंबी है खारियाँ की और बाकी अभी गाड़ी सडन अपीयर होगी और फिर सडन ही डिसअपीयर होगी इधर भी आर क्या और उधर भी आर क्या लो जी लाइट से अपीयर हुई हैं बिल्कुल एकदम गाड़ी है बस ऊपर आ जाते आते हाँ क्या प्यारे से आर्क पे आई है गाड़ी थैंक यू थैंक यू 4 5 कैसी ठंडी मीटर वहाँ छोड़ गई चलो चलिए अपनी जगह यार बड़ी तो 10 मिनट के लिए मुझे एक जगह मिली थी ऊपर वाली बर्थ पे तो खैर 10 मिनट तो नहीं और जेलम क्रॉस करके मैं सोया था और अभी खैर से गाड़ी सहाले के पास पहुंची हुई है तो राइट टाइम है यानी कुछ 4-5 मिनट का डिले शो हो रहा होगा अंदर ज़रा लोग खड़े हुए हैं गाड़ी कहीं रुकती है फिर देखते हैं पूरे 5 बजे गाड़ी चकलाले आके खड़ी हो गई है यानी मैंने शुरू में कहा था कि एक्यूरेसी इसमें है तो 4-5 मिनट तो मैटर नहीं करते और मेरे लिए आजकल बिकॉज आजकल डिलेज हैं तो पिंडी में अगली ने उतार दिया मतलब 2 मिनट हो गए थे खड़े हुए तो खैर सफ़र तो गुजर ही गया सिंगल सीट पे भी अभी डिपार्चर होगा फिर सीधा पहुंचेंगे हम पिंडी तो लेट्स सी कि वो रेक हमें मिलता है या नहीं मिल गया तो अच्छा हो जाएगा नहीं तो फिर वारी होगी बैग ये लाइटें देख के पता चलता है मरीज लोग आ गए टाइम हो रहा है तकरीबन 7 मिनट 5:08 लगता है हल्की सी बारिश भी हुई कोई भी है गाड़ी खड़ी हो मतलब सुबह फजर नहीं हुई अभी शदीद किस्म की ठंडी हवा है लो जी सिंगरेज तो निकल गया हुआ लो जी पिंडी आ गया
यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से थल एक्सप्रेस रवानगी के लिए तैयार है, जिस पे हम जाएंगे टेक्सला तक। वहाँ से आगे बाय रोड जाएंगे हरिपुर। तो बड़ा मुख्तसर सा रेक है, तकरीबन 5 इकॉनमी क्लास कोचेज़ लगी हुई हैं और पीछे पावर वैन है एक बस। और ये भी आई थिंक कुछ देर में प्राइवेट होने वाली है। फिर इसके भी नए रेक होंगे 10-10 कोचेज़ वाले। 4 कोचेज़ हैं, 1 2 3 4 और पीछे पावर वैन। तो खैर तरीके से रवानगी है और HB20 लीड। मेरे साथ मेरे एक मुसाफिर खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह ठाक? का शुक्र है जनाब। कैसा सफ़र जा रहा है आपका थल एक्सप्रेस में? अभी तो जा रहे हैं, अब देखें आगे। अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है इंशाल्लाह। चले आगे टेक्सले तक हमने जाना है, फिर नाश्ता वाश्ता भी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। ये दरवाज़ा खोल लेते हैं इधर से ज़रा। यहाँ से चली गाड़ी, वॉशरूम वगैरह भी साफ़ है। लो जी, वो हो पिंडी की सर्दी अजब मज़ेदार है। और नेक्स्ट इंजन कोशिश करते हैं जाने की। वेरी गुड, वाह। बड़ी खुश्क सर्दी है, सूखे पत्ते दरख्तों से गिरते हुए नज़र आते हैं और फ़िज़ा की आमद की नवीद सुनाते हैं। बल्कि अभी फ़िज़ा ही है, बहार आएगी जब फरवरी में बसंत आएगी। फाइनली टेक्सला में गाड़ी आ गई है। मुझे बहुत शौक है ये स्टेशन देखने का। चलो इसी बहाने थोड़ा सा स्टेशन भी देखेंगे। This is the end. दिस इज द एंड। कैरी डब्बा खड़ा आपको लेने के लिए। सो पाक बिजनेस के बाद माय फ्रेंड आबिद साहब विद मी। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, क्या हाल है? ठीक है, कैसा फील करें मेरे साथ आज ट्रैवल कर? आपकी मुस्कुराहट, पूछो यार। आपकी मुस्कुराहट ने बता दिया है। वो कैरी डब्बा हमारा टारगेट है, अगर वो हमें ले जाना चाहे सजेशन हमें वो चिंची वो तो लेके जाना चाह रहा है, लेकिन आप जाना नहीं चाह रहे। कैमरा बंद कर दे।